संदूक तो मुझसे खोल ही नहीं रहा है। हाँ, मुझे अपने जादू से इस संदूक को जल्द से जल्द खोलना होगा। हे रानी परी, आपके जादू से ये संदूक खुल जाए, जल्द से जल्द मेहर बाहर आ जाए। ये संदूक तो रानी परी के जादू से भी नहीं खुल रहा। क्या करूं? मुझे इसे खोलना होगा, लेकिन कैसे? भागो! भागो! हे आरा तूफान पार कर जाऊंगा। हे बचा लिया उसने मेहर को, अब छोड़ेगा नहीं हम दोनों को वो। भागो! चुप! बेवकूफ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं हूं बुराई की रानी दैत्यानी। मैं बुराई का वो पौधा हूं जिस पर रोज नए नए षड्यंत्रों के फूल खिलते हैं। ये रहे मेरा नया षड्यंत्र। आंटी प्लीज मुझे जाने दो, खोलो इसे। कोई है, प्लीज मुझे ऐसे निकालो। मेहर की आवाज? हे अरे मेहर की आवाज कैसे इस संदूक से? इसका मतलब नहीं बचा पाया बालवीर मेहर को। हाँ, तौबा तौबा, नहीं बचा पाया वो बालवीर इस मेहर को। आंटी प्लीज मुझे जाने दो, खोलो इसे। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे ऐसे जाने दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। है ये कैसा अजब गजब सा चक्कर, आ नहीं रहा मेरी तो कुछ समझ में। चलिए मान लिया कि नहीं बचा पाया बालवीर मेहर को, लेकिन आया कैसे ये संदूक आपके पास? जिस संदूक को तुम ले गए थे, ये वो संदूक नहीं है। ये दूसरा संदूक है। दूसरा संदूक? मेहर गई तो थी उसी संदूक में, लेकिन वो सिर्फ एक जरिया था मेहर को उस संदूक से इस संदूक में लाने का, समझे? अब उस बेचारे बालवीर के पास भी एक संदूक है, और उसे ऐसा लग रहा है कि मेहर उसके अंदर है और वो उसे बचा लेगा। लेकिन जब तक बालवीर उस संदूक को खोलेगा और उसको पता चलेगा कि मेहर तो उसके अंदर नहीं है, तक हमें बहुत समय मिल जाएगा हमारा काम करने के लिए। ये संदूक छोटा, ये संदूक छोटा कैसे हो गया? लगता है इस संदूक को खोलने के लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। मेहर कहाँ हो तुम? अरे ये तो मेहर नहीं। मुझे जल्द से जल्द परी लोग जाना होगा। हम मेहर के बाल परीलोक में जाकर काटेंगे। क्या कहा आपने? क्या कहा? परीलोक में? परीलोक है लगता मुझे, सुन के अपनी तारीफ हो गया आपका दिमाग खराब। जो 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 जा रही हो शेर के मुंह में अपना सर देने। अरे दैत्यानी वहाँ परीलोक में परिया कर देगी आपका अंत पलक झपकते ही, समझिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तौबा तौबा, कुछ नहीं होने वाला है। हम मेहर को परीलोक अवश्य लेकर जाएंगे।
क्योंकि हम मेहर को परीलोक में ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ ना तो कोई परियां और ना ही कोई डूबा डूबा आते हैं। अच्छा, है कौन सी ऐसी जगह जिसके बारे में नहीं सुना मैंने भी कभी? बहिष्कृत क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई नहीं जाता है। बहिष्कृत क्षेत्र? और जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ दैत्यानी जाती है। हम वहीं जाएंगे और आराम से बैठकर अपना काम भी करेंगे। परियां और बालवीर हमें पूरे ब्रह्मांड में ढूंढते रह जाएंगे और हम उन्हीं के नाक के नीचे बैठकर बुराई फैलाते रहेंगे, क्योंकि मैं हूँ बुराई की रानी दैत्यानी। सब लोग रेडी? हाँ। 1 2 3 अभी और कुछ बाकी है या मुझे आराम मिलेगा? बाबूजी, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और खींचो, अंधे खींचो, संभाल के। महेश, सॉरी हो गया ना तेरा आइडिया फ्लॉप। सॉरी। महेश, आज के बाद जिंदगी में कभी भी किसी को कोई आइडिया मत देना, वरना आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। हाँ। अरे मेरा मतलब है मोटा भाई का आइडिया काम कर गया, आपके हाथ खुल गए। अरे हाँ, बापूजी आपके तो हाथ खुल गए। बस बापूजी बस, वरना वापस अटक जाएंगे। इसे कहते हैं कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। नहीं बाबूजी, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, जैसे ये। हमने अपने मेहर को खो दिया। सच्चाई और अच्छाई हार गई परी। मैं चाहकर भी मेहर को नहीं बचा पाया। आज बुराई के सामने सच्चाई और अच्छाई हार गई। नहीं बालवीर, सच्चाई कभी नहीं हार सकती है। बुराई चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन वो सच्चाई को कभी नहीं हरा सकती, कभी नहीं। हाँ बालवीर, आप हिम्मत रखिए, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। बालवीर, अगर हम अभी भी कोशिश करें तो मेहर को बचा सकते हैं। बालवीर, हमें बस यही पता लगाना है कि मेहर का अपहरण किसने किया है और क्यों किया है। बालवीर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सारा षड्यंत्र किस बुरी शक्ति ने रचा है और क्यों। रानी परी, ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। पहले तौबा ने उस जादुई लेप को चुराया, फिर भयंकर परी ने उसे लौटा दिया, और अब अचानक मेहर के बालों का लंबा होना। हाँ, फिर नुकीली परी का पकड़ा जाना, मेहर के ऊपर से खतरे का टलना, और अब अचानक मेहर का गायब होना। परियों, ये सब एक पहेली जैसा लग रहा है, जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। रानी परी, हमें लगता है इस सब के पीछे भयंकर परी का ही हाथ है।
लेकिन रानी परी, भयंकर परी की सारी दुश्मनी हम परियों के साथ है। इस तरह मेहर के अपहरण से उसे क्या फायदा हो सकता है? हाँ परी, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सबके पीछे उस बुरी शक्ति का क्या उद्देश्य हो सकता है। परियो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि अगर मैं मेहर को नहीं बचा पाया तो मैं बुराई के सामने अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। बालवीर का रूप हमेशा हमेशा के लिए त्याग, हमेशा हमेशा के लिए त्याग, और पृथ्वी लोक पर कभी नहीं जाऊंगा। बालवीर, बालवीर, अरे तूने मेहर को देखा? कोई देखा? अरे मेहर, 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 तुमने मेहर को कहीं पे देखा? सुनो, तुमने मेहर को कहीं देखा? अरे तुमने मेहर को कहीं पे देखा क्या? अरे पूरा स्कूल छान मारा पर ये मेहर कहीं नहीं मिली। पता नहीं मेहर में बिना बताए कहाँ चली गई। मानव, तू चिंता मत कर। देख, मेहर अपने बालों से बहुत परेशान थी, तो शायद ये भी हो सकता है उसने बालवीर को बुलाया और वो दोनों घर चले गए हो। हाँ, तू सही कह रही है सलोनी, क्योंकि मेहर अपने बालों से बहुत परेशान थी। अच्छा हुआ वो घर चली गई। चलो अब हम भी चलते हैं। हाँ, सुना बॉस, मेहर घर चली गई। हाँ मंडू बॉस, अब आप भी घर चले जाओ। क्या? मेरे कहने का मतलब है अब आप मेहर के घर चले जाओ और पता लगाओ कि मेहर के इतने लंबे बाल कैसे हुए। हाँ बॉस, मेहर के घर जाने पे को पक्का कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। नहीं, मुझे कोई क्लू वो नहीं चाहिए। मैं से टकला ही ठीक हूँ, मुझे तो भी बालों से नफरत होने लगी है। मेरा तो मन कर रहा है तो तुम दोनों को भी टकला बना दो। नहीं 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 नहीं। मेहर की चोटी, चोटी जी, मेहर की चोटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के आपको कभी नहीं काटूंगा, प्लीज आप मुझे माफ कर दो प्लीज। ये मैं कहाँ गई? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। डर लगता है क्योंकि मैं रूप से डरावनी हूँ, लेकिन मुझे तुम जैसे सच्चे और अच्छे बच्चों को डराने में बहुत मजा आता है। पर तुम्हारा ये डर ज्यादा देर नहीं रहेगा। पूछो क्यों? पूछो। पूछो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे इस लंबे से बाल को काट कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी।
रानी परी परियो, मेहर मुझे पुकार रही है। बालवीर, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आप तुरंत जाइए और मेहर को छुड़ाकर यहाँ ले आइए। जल्दी जाइए। परियो, मुझे मेहर की आवाज तो आ रही है, लेकिन मैं ये नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि मेहर की आवाज आ कहाँ से रही है। वो है कहाँ? बालवीर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जादुई चित्रपट का उपयोग कीजिए। इसकी मदद से आपको मेहर की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चल जाए। हाँ रानी परी। रानी परी, जादुई चित्रपट में भी मेहर का पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है बालवीर? बालवीर, हमें तो लगता है कि जिसने भी मेहर का अपहरण किया है, उस बुरी शक्ति ने कोई बहुत बड़ा माया जाल बिछाया है। मेहर, मेरे माया जाल से बचना आसान नहीं है। तुम चाहे जितना भी चिल्ला लो, बालवीर मुझे बचाओ, बालवीर मुझे बचाओ, पर बालवीर वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बालवीर तुम्हें सुन तो पाएगा, लेकिन मेरे जादू की वजह से उसे पता नहीं चलेगा कि तुम हो तो हो कहाँ। क्या? बुलाओ तुम्हारे बी बच्चों को बचाने वाले बालवीर को बुलाओ।